नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कास्ट क्लासेस में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास्ट क्लासेस का परिवार अच्छा होगा और ज़बरदस्त तरीके से अच्छे तरीके से ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आपकी उसी ज्योग्राफी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने आज एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं। और लाडलो, आज के इस वीडियो में हम देश के राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर देश के नेशनल जो वाटरवेज है ना, उनके बारे में जानेंगे। भारत के अंदर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है, वो कौन कौन से राज्य के अंदर स्थित है और उस जलमार्ग से संबंधित क्या क्या पॉइंट बनते हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। मैं एक छोटा सा इंडिया का मैप बना लेता हूँ। उस इंडिया के मैप के अंदर देखेंगे कि कौन सा जलमार्ग अपने पास में कौन से राज्य के अंदर स्थित है। तो दोस्तों, ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास में एक ऐसा छोटा सा अपने पास में इंडिया है, छोटा सा भारत है। ऐसा मैं मान लेता हूं कि अपने पास में इंडिया है। हालांकि थोड़ा ठीक ठाक ही बना है, बहुत बढ़िया तरीके से आज अपन पढ़ेंगे। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है ना दोस्तों, उसमें हम भारत के जो राष्ट्रीय जलमार्ग है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग है, उन राष्ट्रीय जलमार्गों का जिक्र करने वाले हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग, तो दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्गों का जिक्र करें तो आज इंडिया के अंदर जो राष्ट्रीय जलमार्ग है ना, उनकी संख्या अपने पास में 6 है। आज इंडिया के अंदर 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। और आज आप जितने भी जलमार्ग हैं इंडिया में, 6 जलमार्ग हैं, उनसे संबंधित जितने भी पॉइंट बनेंगे ना, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे पर्सन मैं आज करवाऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब होने वाली है। चलिए, अब अपने पास में सबसे पहले जो नाम आता है ना दोस्तों, उसमें नाम आता है अपने पास में NW1। NW1 मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 दोस्तों, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर। और जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1620 किलोमीटर है, ये गंगा नदी के क्षेत्र में स्थित है, गंगा नदी के क्षेत्र में। और ये दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताएंगे इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इलाहाबाद से हल्दिया, दोस्तों हल्दिया कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और दोस्तों इसे NW1 को राष्ट्रीय जो जलमार्ग है ना, जलमार्ग, ये घोषित कब किया गया था, तो दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग इसे 1986 में घोषित किया गया था, 1986 में। यहां पर अपने पास में दोस्तों गंगा नदी में, यहां अपने पास में ये जो है ना, ये है देश का नेशनल वाटरवेज फर्स्ट। देश के नेशनल वाटरवेज फर्स्ट का जिक्र करूं तो इसकी शुरुआत इलाहाबाद से होती है। और ये कहां तक फैला है, तो हल्दिया पश्चिम बंगाल तक फैला है। ये देश का नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। दोस्तों ये जो अपना राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल वाटरवेज है, इस राष्ट्रीय जलमार्ग को हमने 3 हिस्सों के अंदर बांटा है। हम जिक्र कर रहे हैं राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 का। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 गंगा हुगली नदी क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। और इसको राष्ट्रीय जलमार्ग कब घोषित किया गया था, तो 1986 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। ध्यान रखना, इसे 3 हिस्सों में बांटा है। एक तो इलाहाबाद से पटना तक, पटना से हल्दिया तक, पटना से हल्दिया तक, और उसके बाद में पटना से फरक्का तक, और फरक्का से हल्दिया तक। ध्यान रखना, इस जलमार्ग को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इलाहाबाद से पटना, पटना से फरक्का, फरक्का से हल्दिया। ध्यान रखना दोस्तों, तो ये देश का नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है। ध्यान रखना। अब अपने पास में जो जिक्र होता है उसमें दोस्तों अपने पास में NW2 का जिक्र होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर जो 2 है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, उसका राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 का जिक्र करें तो दोस्तों उसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है, ये कौन सी नदी के अंदर पड़ता है, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। और ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ है, तो असम है, असम में है, असम में। और असम में कहाँ से कहाँ तक है, तो दोस्तों सदिया से लेकर धुबरी तक है, सदिया से लेकर धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक है।
और ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग है इसे घोषित कब किया गया था? तो इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1988 के अंदर घोषित किया गया था, राष्ट्रीय जलमार्ग 1988 में। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप एक प्रश्न पढ़ रहे हो, बहुत ही शानदार तरीके से। हम जिक्र करें नेशनल वाटरवेज 2 का। नेशनल वाटरवेज 2 जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है, नेशनल वाटरवेज 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, नेशनल वाटरवेज 2 जो असम में है, नेशनल वाटरवेज 2 जो सदिया से धुबरी तक है। और इस राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 को कब राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया था? तो दोस्तों 1988 में इसे घोषित किया गया था। देखो अपने पास में यहां से एक नदी बहती है और इस नदी को दोस्तों अपन किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर यहां पर एक स्थान पड़ता है सदिया। यहां पर अपने पास में एक स्थान पड़ता है सदिया। इस सदिया से शुरुआत होती है और यहां धुबरी तक, सदिया से यहां सदिया ऊपर नीचे धुबरी, सदिया से धुबरी तक अपने पास में दोस्तों ये देश का नेशनल वाटरवेज 2 पड़ता है। नेशनल वाटरवेज 2, देश का नेशनल वाटरवेज 2 सदिया से धुबरी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, असम में है। और इसे घोषित कब किया गया था? 1988 में घोषित किया गया था। अब अपने पास में दोस्तों जो जिक्र आएगा उसमें नाम आता है नेशनल वाटरवेज नंबर जो 3 है ना, नेशनल वाटरवेज 3। नेशनल वाटरवेज 3 का जिक्र करें तो 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेशनल वाटरवेज 3 है दोस्तों, वो केरल में है। नेशनल वाटरवेज 3 है वो पश्चिमी तटीय नहर जो वेस्टर्न कोस्टल कैनाल है उसके अंदर है। और ये कोट्टापुरम केरल से और कहां तक स्थित है? तो कोल्लम तक स्थित है। और ये राष्ट्रीय जलमार्ग कब घोषित किया गया था? तो 1993 के अंदर घोषित किया गया था। अब इसको एक बार थोड़ा सा मैप में समझिए दोस्तों। यहां पर अपने पास में ये एक नहर पड़ती है और इस नहर को अपन किस नाम से जानते हैं? तो इस नहर को पश्चिमी तटीय नहर के नाम से जानते हैं, पश्चिमी तटीय नहर। इस पश्चिमी तटीय नहर में यहां ऊपर एक स्थान पड़ता है कोट्टापुरम और नीचे एक स्थान पड़ता है, ऊपर तो पड़ता है कोट्टापुरम ये वाला स्थान और नीचे पड़ता है अपने पास में दोस्तों कोल्लम। कोट्टापुरम केरल में है, कोल्लम भी केरल में है। तो कोट्टापुरम से कोल्लम तक पश्चिमी तटीय नहर में 205 किलोमीटर लंबा देश का नेशनल वाटरवेज 3 है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 है। लेकिन इसके अंदर कुछ छोटा छोटा और भी नहरों का हिस्सा जोड़ा गया है। यहां अपने पास में एक छोटी सी नहर बहती है जिसका नाम है उद्योग मंडल नहर। उद्योग मंडल नहर उसका हिस्सा भी नेशनल वाटरवेज 3 में शामिल है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 में है। यही इसके नीचे एक दोस्तों और छोटी सी नहर बहती है जिसका नाम है चंपाकारा नहर। उस चंपाकारा नहर का हिस्सा भी इसके अंदर शामिल है। क्लियर है ना? नेशनल वाटरवेज 3 का जिक्र करूं तो दोस्तों राष्ट्रीय जो जलमार्ग नंबर 3 है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 ध्यान रखना जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है, केरल में है, पश्चिमी तटीय नहर में है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक है, जिसकी लंबाई जो घोषित किया गया था 1993 में। लेकिन इसके अंदर अपने पास में एक चंपाकारा नहर और उद्योग मंडल जो नहर है, उद्योग मंडल जो कैनाल है उसका भी हिस्सा शामिल किया गया है। उसके बाद में अब अपने पास में नाम आता है NW4। NW4 मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 का जिक्र करूं तो दोस्तों इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है और ये पूर्वी तटीय नहर में स्थित है। जो पूर्वी तटीय नहर है, पूर्वी कोस्टल नहर है, उस पूर्वी तटीय नहर में स्थित है। और ये कहां तक से कहां तक है? तो दोस्तों राजमुंदरी से लेकर और पुद्दुचेरी तक है। पुद्दुचेरी तक, राजमुंदरी से पुद्दुचेरी तक है। अब एक बार सुनना आप, इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके अंदर दोस्तों नेशनल वाटरवेज 4 में गोदावरी नदी का हिस्सा शामिल है और इसके अंदर अपने पास में कृष्णा नदी का हिस्सा शामिल। ये कहां से कहां तक है वो भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर जो 4 है इसे घोषित कब किया गया था? तो इसे दोस्तों 2008 में घोषित किया गया था, 2008 में। देखो यहां अपने पास में दोस्तों एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है राजमुंदरी।
राजमुंद्री या आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इसी राजमुंद्री के पास में दोस्तों अपने पास में गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है। आपसे पूछे कि गोदावरी नदी कौन से शहर के पास में डेल्टा बनाती है, तो आंध्र प्रदेश का जो ये राजमुंद्री है ना, इसी के पास में गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है। तो इस राजमुंद्री से पूर्वी तटीय नहर में, पूर्वी जो तटीय नहर है, कोस्टल जो नहर है, उसके अंदर इसकी शुरुआत होती है। और नीचे आप आ जाओ भाई साहब, यहां तमिलनाडु में पुद्दुचेरी तक, यहां पुद्दुचेरी तक अपने पास में ये है देश का नेशनल वाटरवेज 4। लेकिन सिर्फ ये पूर्वी तटीय नहर में राजमुंद्री से पुद्दुचेरी तक नहीं है, इसके अंदर तो दोस्तों गोदावरी नदी का हिस्सा शामिल है और इसके अंदर कृष्णा नदी का हिस्सा शामिल है। गोदावरी नदी का हिस्सा कहां से कहां तक शामिल है, तो यहां पर अपने पास में एक स्थान पड़ता है दोस्तों जिसका नाम है भद्राचलम। भद्राचलम, भद्राचलम, उस भद्राचलम से लेकर राजमुंद्री तक हिस्सा गोदावरी नदी का। और यहां अपने पास में दोस्तों एक कृष्णा नदी के अंदर एक स्थान पड़ता है वजीराबाद। उस वजीराबाद से लेकर और यहां विजयवाड़ा तक, वजीराबाद से लेकर विजयवाड़ा तक ये कृष्णा नदी का इलाका शामिल है। देखो, हम जिक्र कर रहे हैं नेशनल वाटरवेज 4 का। नेशनल वाटरवेज 4 जिसे घोषित किया गया 2008 में, जो पूर्वी तटीय नहर में राजमुंद्री से पुद्दुचेरी तक है। लेकिन इसके अंदर दो नदियों का हिस्सा भी शामिल है, ऊपर गोदावरी का, नीचे कृष्णा का। गोदावरी नदी का हिस्सा कहां से कहां तक है, तो भद्राचलम से लेकर राजमुंद्री तक। कृष्णा नदी का हिस्सा कहां से कहां तक है, तो वजीराबाद से लेकर विजयवाड़ा तक इसका हिस्सा शामिल है। उसके बाद लाडलो अपने पास में नाम आता है नेशनल वाटरवेज 5 का। नेशनल वाटरवेज 5 का जिक्र करूं तो इसकी लंबाई 623 किलोमीटर है। और ये भी कौन सी नहर के अंदर स्थित है, तो दोस्तों पूर्वी जो तटीय नहर है, पूर्वी तटीय नहर, उसके अंदर स्थित है। और ये कहां से कहां तक है, तो अपने पास में एक स्थान पड़ता है दोस्तों जियोन खली। अपने पास में एक स्थान पड़ता है जियोन खली। और ये जियोन खली कहां पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। जियोन खली से पाराद्वीप उड़ीसा तक स्थित है, पाराद्वीप उड़ीसा तक, ध्यान रखना। जियोनखली पश्चिम बंगाल में, पाराद्वीप उड़ीसा तक जो है वो नेशनल वाटरवेज 5 है। अब देखो एक बार, यहां अपने पास में पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में एक स्थान पड़ता है जियोनखली। जियोनखली, उस जियोनखली से इस नेशनल वाटरवेज की शुरुआत होती है, जियोनखली से। और अपने पास में यहां अपने पास में एक स्थान पड़ता है पाराद्वीप उड़ीसा में। यहां पाराद्वीप उड़ीसा में यहां स्थान पड़ता है, यहां से यहां, मतलब जियोनखली पश्चिम बंगाल से पाराद्वीप उड़ीसा तक एक नहर है, पूर्वी तटीय नहर। उस पूर्वी तटीय नहर के अंदर अपने पास में नेशनल वाटरवेज 5 है, नेशनल वाटरवेज 5। इसे घोषित कब किया गया था, 2008 में इसे घोषित किया गया था। इसकी लंबाई कितना है, तो 623 किलोमीटर। दोस्तों इसकी लंबाई कितना है, 623 किलोमीटर इसकी लंबाई। लेकिन इसके अंदर ना, इस नेशनल वाटरवेज में ब्राह्मणी नदी का हिस्सा भी शामिल किया गया है। इस नेशनल वाटरवेज के अंदर जो ब्राह्मणी नदी है ना, उस ब्राह्मणी नदी का हिस्सा भी शामिल किया गया है। और इस नेशनल वाटरवेज में ब्राह्मणी नदी का हिस्सा कहां से कहां तक है, तो यहां पर अपने पास में उड़ीसा के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है तलचर। तलचर शायद आपने सुना होगा, कोयला निकलता है वहां से। तलचर, उड़ीसा में एक स्थान पड़ता है तलचर। तलचर से लेकर यहां एक स्थान पड़ता है धामरा। तलचर से लेकर धामरा तक का हिस्सा इसमें ब्राह्मणी नदी का शामिल है। नेशनल वाटरवेज 5 623 किलोमीटर लंबा है, पूर्वी तटीय नहर में है। जियोनखली पश्चिम बंगाल से पाराद्वीप उड़ीसा तक है, 2008 में घोषित किया गया था। लेकिन इसके अंदर ब्राह्मणी नदी का हिस्सा भी शामिल है, और जो कहां से कहां तक है, तलचर से धामरा तक है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नेशनल जो वाटरवेज 6 है ना, उसका नाम आता है नेशनल वाटरवेज 6। नेशनल वाटरवेज 6 121 किलोमीटर है। इसे 2013 में घोषित किया गया था। ये असम के अंदर पड़ता है, असम में। और ये बराक नदी के ऊपर स्थित है, बराक नदी के ऊपर। और कहां से कहां तक है, तो दोस्तों लखीमपुर से भांगा तक स्थित है, लखीमपुर से भांगा तक। नेशनल वाटरवेज 6 का जिक्र कर रहा हूं, नेशनल वाटरवेज 6 जिसकी लंबाई 121 किलोमीटर है, जो 2013 में घोषित किया गया था। नेशनल वाटरवेज 6 जो असम में है, नेशनल वाटरवेज 6 जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, नेशनल वाटरवेज 6 जो लखीमपुर से भांगा तक है। लखीमपुर, यहां दोस्तों, यहां पर अपने पास में ये जो एक नदी है ना, बराक नदी, उस बराक नदी के ऊपर एक स्थान पड़ता है लखीमपुर, एक स्थान पड़ता है भांगा। लखीमपुर से भांगा तक असम में, लखीमपुर से भांगा तक असम में
बराक नदी के ऊपर अपने पास में देश का नेशनल वाटरवे 6 पड़ता है। बराक नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, बराक किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों बराक जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का ही नाम अपने पास में क्या है? तो बराक नदी है। लाडलो, आपको मेरे ये देश के नेशनल वाटरवेज 6 थे, मतलब 6 देश के राष्ट्रीय जलमार्ग थे। इनके अलावा मैं जिक्र करूं, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। और केंद्रीय जो जल बोर्ड है, सेंट्रल वाटर बोर्ड है, ये कब बना था? 1970 में। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? आप ये वीडियो के कमेंट करके बताना कि जानकारी आपको कैसी लग रही है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भेजें, हर जगह भेजें, हर स्टूडेंट के पास में भेजें। और अभी तक आपने मेरे को फॉलो नहीं किया है या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अपन बहुत जल्द। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।